ज़मीन उमीन कुछ लिखने की बात हुई थी। हम कहे सर छोटा मोटा परिवार में घटना हमेशा होता रहा, इससे पहले भी सर हुआ है, समाज में पता भी कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहें कि यही छोटी बात सुरेंद्र जी बहुत बड़ी बात में बदल जाती है, बड़ी घटना में बदल जाती है। अच्छा, ये उनकी माँ है ना, देखिए उनकी माँ की क्या स्थिति हो गई, किस स्थिति में। कुशवाहा का ही बेटा है, कम से कम दूसरा का नहीं मरता है, अब तो कम से कम बोलना चाहिए था। क्या करेंगे इनके लिए? जितना हो सकता है हम लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। तत्काल यहाँ के इंस्पेक्टर है जो SHO है, उसको अगर सस्पेंड नहीं किया गया, हम पूरे जनता का ईंट बजा देंगे। थाना काम कर रही है। थाना अगर सही ढंग से काम करता तो जो साजिश रचने वाला है, फोन पर बात करने वाला है, उसको पकड़ के छोड़ दिया गया बाइज्जत, और उसी दिन अगर होता तो ये हाल नहीं होता। दारू तो सफा बंदे होगा आपके क्षेत्र में, दारू तो बिल्कुल नहीं मिलता होगा। वो चोरा के सब बिक रहा है, दारू कहाँ नहीं बिक रहा है। हमारा विधायक उठते हैं, थाना से पैरवी करा के और जितना घटना होता है उसको डिग्री करा देते हैं। 19 साल का बच्चा था जिसको ऐसा गाछ में लटका के खत्म करके बस चला गया। आपके क्षेत्र में तो शराब उराब नहीं बिकता होगा? शराब धड़ल्ले से बिकता है, हम नहीं दिखाई नहीं कर रहे हैं। रात भर तो शराब बिकता है सर जी, ना कैसे बिकता है। 18 तारीख को एक अपहरण होती है 8 साल के बच्चे को, और बीते दिन उनकी शव बरामद होती है। सुनकर आश्चर्य लगा ना? आश्चर्य उससे ज्यादा हमें तब लगा था जब प्रशासन से उनसे निवेदन करते करते, विनती करते करते, पूरी जो उनका बच्चे के पीड़ित परिवार से लेकर के, मीडिया से लेकर के तमाम लोग थक गए कि 18 तारीख को यानी कि 18 अप्रैल को एक बच्चे की, 8 साल के बच्चे का अपहरण हुआ है। कहाँ? वैशाली जिला के जंदाहा थाना अंतर्गत अरनिया पंचायत में, जहाँ इस वक्त खड़े हैं यही घर है, वो देख लीजिए। बीते दिन उस बच्चे का शव बरामद हुई है। शव कहाँ बरामद हुई है? जहाँ पे हम खड़े, इसके घर से लगभग में 200 से 250 मीटर की दूरी पे। जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 500 मीटर के इलाका का जंदाहा थाना छान मार चुकी है, खोज चुकी है। 500 मीटर नहीं, 5 किलोमीटर दूर जाके खोज ली, और तो और नहीं, जहाँ बच्चा की शव बरामद हुआ वहां भी खोज ली। लेकिन जंदाहा थाना, चुल्लू भर पानी आपको मिले तो प्रभारी साहब डूब के जाके आप मर जाइएगा। क्यों? कारण ये पूरी जनता बताएगी। वैशाली के SP साहब, पुलिस तो काम करती है, बहुत अच्छी काम करती है, लेकिन जितने अच्छे से आप काम करते हैं, अरे निचले अधिकारी ASI, SI, इंस्पेक्टर, हर कोई यदि काम करने लगे ना, तब जाके सुधार होगा। क्या कीजिए अकेले भाग करके? आपके अकेले भागने के चक्कर में एक 8 साल का बच्चा जान दे दिया। देखिए पीछे तस्वीर दिखाई, हम चाहें कैमरा पर्सन से। इनके पिता ये जो है कि ये बिलखे हुए, इनके किस दर्द में होंगे आप समझिए। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र कुमार सिंह। सुरेंद्र जी, घटना तो हम बार बार, कल भी हम लाइव आके बताए थे, हम नहीं चाहेंगे कि किसी पिता को हम बार बार कुरे दें, उनके दर्द को बार बार दिखाएं, लेकिन क्या करें सर, हमारी ही मजबूरी है, वरना सोई हुई शासन प्रशासन नहीं जाएगी, इसलिए जगाने के लिए चिल्लाना जरूरी है। क्या हुआ था सर, ये हम पहले जानना चाहेंगे। 4 बजे में सर हमें फ़ोन आया भोर में कि सर थोड़ा आइएगा सुरेंद्र जी थाने पे। कब? 4 बजे? कौन से? कल 4 बजे सुबह में? जी, शनिवार की होने वाला सुबह था, उसमें कि आप आइएगा थोड़ा थाने पे, कुछ बात करना है। मैं गया वहाँ पे, तो बोले कि सुरेंद्र जी कुछ पता चला? बोले कि नहीं सर, कुछ तो पता नहीं चला। तो बोले कि कभी घर में झंझट भी हुआ था, झगड़ा भी हुआ था? हम बोले नहीं सर। तो उसके बाद बताया कि तुम्हारा भाभी जो है सो बताई है कि कुछ झंझट हुआ है, गाड़ी वगैरह ट्रांसफ़र कराने के लिए तुम्हारे बाबूजी से ज़मीन उमीन कुछ लिखने की बात हुई थी। हम कहे सर छोटा मोटा परिवार में घटना हमेशा होता रहा, इससे पहले भी सर हुआ है, समाज में पता भी कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहें कि यही छोटी बात सुरेंद्र जी बहुत बड़ी बात में बदल जाती है, बड़ी घटना में बदल जाती है। ये बात कौन कहा? थाना प्रभारी का है, केस का आयु का है? नहीं सर, ये कहें SI जो हम लोग का केस डील कर रहे हैं, केस के जो आयु है। जी जी, एजाज कौसर साहब है। एजाज कौसर साहब। हम कहे ठीक है सर, कोई बात नहीं है। उसके बाद जो है सो कहे तो सुरेंद्र जी तुम्हारा भाई ही हत्यारा, तुम्हारा बेटा अब मर गया। हम कहे ये आपके आयु का है? जी। तो हम रोने लगे। उसके बाद गाड़ी में खोल के दिखाया गया तो बॉडी पूरा एकदम गंद कर रहा था गाड़ी में। उसके बाद हम लोगों को बोले कि एक आदमी को बुला लो और साथ में बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए हम भेज रहे हैं, साथ में जाइए। तो गए हम लोग, उसके बाद पोस्टमार्टम करा के लेके आए। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये 18 तारीख को घटना है, 18 अप्रैल को। पोस्टमार्टम में उनकी डेथ कब हुई है? वो लोग तो बता रहे हैं कि सेम डे में जो है घटना का अंजाम ये लोग दिया है। सेम डे में घटना का अंजाम? जी।
जिस समय 18 तारीख को बच्चा आपका अपहरण हुआ, आपने जैसा कि बताया, चूँकि हम लगातार कई दिनों से इस वीडियो आपके बच्चे की खबर को हम कर रहे हैं, लगातार वायरल भी है सोशल मीडिया पे, हम ज़्यादा उस पर नहीं छीलेंगे। जब बच्चा गायब हुआ आप थाना में गए, थाना में जाने के बाद आपसे कुछ आपने बताया कि आपसे कुछ रंगदारी वगैरह मांगा गया था, वो क्या मामला है ये बताइए। एक नंबर से सर कॉल आया था हमें, ये 50,000 रुपया दो तो बच्चे को हम छोड़ देंगे। अपहरण कल होकर के जी 19 तारीख को रात में 8 18 को किडनैप होता है, 19 को इनसे फिरौती मांगी जाती है, कितनी? 50,000। 50 रुपये सर। 50,000। वो रिकॉर्डिंग जो बात हुई थी, इसलिए हमको पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए, जितनी देर आपसे बात हुई थी अगले व्यक्ति की जो फिरौती मांगी, कितनी देर बात हुई थी? उसके 5 मिनट 22 सेकेंड। 5 मिनट 22 सेकेंड। वो रिकॉर्डिंग था आपके पास? जी रिकॉर्डिंग था सर। पुलिस को दिया? जी पुलिस को दिया। वैशाली के एसपी साहब, अब थोड़ा सा बोलने का मन कर रहा है, कहीं तो जंदाहा थाना को बोल रहे थे चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए, थोड़ा सा अपने टेक्नीशियन सेल को भी उसमें डुबा के मार दीजिए। 5 मिनट 22 सेकेंड बात होती है कि किडनैपर बात करता है और आपके थाना प्रभारी और आईओ क्या कहते हैं कि जांच चल रही है, जांच चल रही है, पुलिस काम कर रही है। पुलिस क्या काम कर रही है भाई? 5 मिनट 22 सेकेंड। आपको पता है, आपको एक जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। अभी बीते दिन एक घटना पड़ने रेलवे में एक रेलवे के अधिकारी की, बड़ी अधिकारी की बेटी की सैंडल गुम हो गई थी। पूरी आरपीएफ और जीआरपी लग के उस सैंडल ढूंढ करके घर पे पहुंचाई। उससे भी आप कल बीते परसों की खबर पढ़ेंगे, कल परसों के तो पता चलेगा अधिकारी के बेटी की चैन जो है कि स्नैचिंग हो गया, 24 घंटा में से बरामद हो गया। तो बिहार की विडम्बना है, बिहार में गरीबों की कोई कीमत नहीं है। अच्छा, आपके इतनी बड़ी घटना 18 तारीख से हो रही है। आजकल हमारे कुशवाहा समाज से आप आते हैं, हम सीधे अटैक करते हैं। आजकल हमारे कुशवाहा समाज के नेता कुशवाहा के बहुत बड़े हित ऐसी है, आपके लिए जान दे देंगे, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि दूसरा ज़्यादा लड़ेगा अपने कम लड़ता है, क्योंकि आपके ये घटना में वही देखने को मिल रहा है। कितने लोग आए हैं यहाँ पे? अभी तक तो सिर्फ उपेंद्र ये क्या कहता है, सिर्फ उमेश कुशवाहा जी आए हैं केवल। आ करके किए क्या तो ये सामने है, तो विधि तो निभाए होंगे। फोन उनका के? नहीं, हम फ़ोन किए थे, सारी बात की जानकारी दिए, तो परसों भी बात हुई तो बोले कि सर से आज भर रुक जाइए, कल फिर हम कॉल करेंगे उनको। भैया से ही बात करा है, मेरे भैया हैं भैया, वो उमेश कुशवाहा बोले, कुशवाहा जी बोले आज भर रुक जाइए। कल हम फोन किए हैं कि आज भर रुक जाइए, फिर कल हम आप लोग एक काम कीजिएगा, जब ये लोग वोट मांगने आए ना आप लोग के पास, तो जूता के माला तैयार रखिएगा और कहिए कि आज जूता का माला पहन लीजिए, वोट हम कल दे देंगे। फिलहाल आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन यही चाहे कि जो भी मेरे बच्चे का मर्डर में अपराधी जो भी शामिल है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, चाहे मेरा भाई ही क्यों ना हो, हर कोई भी हो सर, ताकि ऐसा घटना दोबारा किसी बच्चे। अभी कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे, लड़का और एक लड़की। टोटल एक लड़का आपके नहीं है? जी, एक लड़का अब है और एक लड़की है। अभी मतलब टोटल आपके 3 बच्चे थे? 3 बच्चे थे, अभी एक बच्चे, एक लड़का और एक लड़की है। आपसे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जगह कैमरा घुमाइए, बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं। ये सारे लोग थाना पे जा करके, थाना प्रभारी साहब आपसे थोड़ा सा 1-2 सवाल ये लोग करने लगे एक एक करके ना, तो आपका स्टार एक एक करके उतरना शुरू हो जाएगा। और कौन परिवार, किनके बच्चे थे? कुछ महिलाएं आएंगी क्या बाहर जिनके? नहीं, आप लोग बाहर आइए, हम अंदर नहीं आएंगे, आप बाहर आइए। बाहर आके बताइए आप घटने को, कब तक घर में आप बताइएगा ये बताइए, कभी ना तो कभी बाहर निकलना पड़ेगा ना। ये कोई बात नहीं, हम चलते हैं घर में, हम जानेंगे। देखिए ये कौन सा नहीं, हम पहले भी लगातार पुलिस से हम देखिए, थोड़ा सा आइए, हम कैमरा पर्सन आप आइए अंदर। ये कौन है? इनकी माँ है, बताइए। अच्छा, ये उनकी माँ है ना। देखिए उनकी माँ की क्या स्थिति हो गई, किस स्थिति में। हम कैमरा फोकस नहीं करेंगे, हम ज़्यादा फोकस नहीं हम करेंगे। अब देखिए, जिस माँ ने अपना बच्चा खोया है 8 वर्षीय, हम चाहेंगे कि हम भी बैक चले। हमारी आंखें में उतनी शक्ति अभी नहीं है कि हम देख सके इस नज़ारे को और कैमरे पे दिखा सके, लेकिन इतना जरूर देख लीजिएगा, जो भी जंदाहा के इंस्पेक्टर साहब है, इंस्पेक्टर साहब जिसने आपका बच्चे के साथ ऐसा हो गया ना, एसपी साहब जिसने आपके बच्चा के साथ ऐसा हो गया ना, कम से कम इस गरीब के दरवाजे पे इतने लोग खड़े हैं, आपके दरवाजा पे कुत्ता भी खड़ा नहीं होगा। 2 लोग यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ, हम भी बीच में बैठ जाते हैं। तो कुशवाहा के न्याय की बात करते हैं। एक व्यक्ति अभी जेल से छूट करके आए हैं, एक जेल जाने की तैयारी में है, इनको इसलिए जेल जाने की तैयारी में कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा बयान देंगे आप,
और उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो अब जेल जाएंगे। अब बगल में नतीजा देख रहे हैं। अब ये बताइए, आप दोनों आदमी आए हैं, दोनों से एक ही साथ हम एक ही सवाल करेंगे। आप दोनों को आने से उन्हें क्या प्रॉफिट होगा? आप लोग प्रशासन से किस प्रकार से लगेंगे? रुद्र प्रताप जी, जेल से छूट के आए, फिर आपको जेल भेजने की तैयारी में हम आए हैं। देखिए, पहले बात तो हम इस पीड़ित परिवार के साथ हैं, जितना हो सकेगा हम लड़ाई लड़ेंगे। जगदेव बाबू के बेटा है, सम्राट अशोक के बेटा है। दूसरी बात है कि आज जिसकी सरकार है और जो कतरा कतरा खून बहाते हैं कुशवाहा समाज के लिए, वैसे आदमी को और फेंकने वाले को शर्म से डूब करके मर जाना चाहिए। जो मरा था उनको ये जानकारी होना चाहिए था कि जो कुशवाहा के लिए कतरा कतरा खून बहाते हैं, जो मरा है वो भी कहीं ना कहीं कुशवाहा है। हो सकता है कि वो जो है कुशवाहा के नाम पर नकली खानदान से होंगे उनके अंदर। नहीं, एक बात आप लोग बताइए, हर अपराध पे जातिवादी क्यों होती है? जातिगत यहाँ अपराध हुआ है, बच्चा की मौत हुआ है सर। जातिवादी वाला बात हम कर रहे हैं। कुशवाहा के बच्चा मारे, चमार का बच्चा मारे, डोम का बच्चा मारे, राजपूत का बच्चा मारे, भूमिहार का बच्चा मारे, बच्चा होता है ना। कुशवाहा के नाम पर जो बोलते हैं वही बोल रहे हैं कि आज कुशवाहा का ही बेटा है, कम से कम दूसरा का नहीं मरता है। अब तो कम से कम बोलना चाहिए था। दूसरी चीज है, हमको जेल जाने से डर नहीं। हम इस पीड़ित परिवार का लड़ाई जो है अपने खून की आखिरी बाजी तक हम वचन दे रहे हैं। जंदाहा गांव में क्या करेंगे इनके लिए? जितना हो सकता है हम लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। और जब हम डिमांड करते हैं कि तत्काल यहाँ के इंस्पेक्टर है जो SHO है उसको अगर सस्पेंड नहीं किया गया, हम पूरे जंदाहा का ईंट से ईंट बजा देंगे। जंदाहा की ईंट बजाइए। जंदाहा थाना करे हम काम कर रहे हैं, बजा दीजिए ईंट। हाँ तो बजाइए रहे ना, है जा रहे हैं। अभी हम तो चल रहे हैं ना, हम भी चलेंगे। देख लिया हम चल रहे हैं, अब चलेंगे ना। हाँ, अरे तक भगेड़ू है, सब लोग सुन रहा है। 300 किलोमीटर से दूर से चल करके आए हैं। हम कुछ भी नहीं है न, यहाँ से वोट लिए हैं न। हम जितना हो सकता है अपने शरीर से जितना हो सकता है हम आखिरी बाजी बोल रहे हैं कि जान की लगा। तो फिर कुछ दिन पहले कुशवाहा नेता बोले थे कि एक कुशवाहा का खून बहेगा तो हम 1000 खून बहा देंगे, याद आया कुछ? अरे वही तो हम बोल रहे हैं कि कुशवाहा के कतरा बोल के पलट मत जाइए। अरे पलटने वाले हम लोग हैं। चलेंगे जंदाहा थाना। अभी तुरंत जेल में से छूट करके आए हैं। और यहाँ का SP निकम्मा जो SP है, पुलिस अधीक्षक है, आपके प्रशासन के पास, आपके पुलिस के पास उतना समय नहीं मिलता है। जब बच्चा हत्या और अपहरण में जाता है तब आपके पास, आपके SHO के पास, आपके पुलिस कैप्टन के पास और थाना प्रभारी के पास टाइम नहीं मिलता है और तब उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। आखिर आपके पास क्या मजबूरी रही? एक बात और, एक सेकेंड और यदि अगर वही रुद्र प्रताप का एक वायरल हो जाता है वीडियो, आप दर्जनों हम रुद्र प्रताप पे बात नहीं करेंगे क्योंकि रुद्र प्रताप के मुद्दा दूसरा है। यहाँ हमें बच्चे की मुद्दा, हमें ये जानना। एक बात आपको और जानकारी देते हैं, जब बच्चे की खोजबीन की काम चल रही थी तो प्रशासन ने पीड़ित परिवार से कहा कि उनके पास चुनाव को लेकर के गाड़ी की कमी है, फोर्स की कमी है। पीड़ित परिवार अपना 2 गाड़ी ले जा करके अपने लोग जो है कि रात भर खोजे। प्रशासन की हालांकि एक गाड़ी थी। अब बताइए, पुलिस में गाड़ी है ही नहीं, सिपाही है ही नहीं, तो पुलिस के पास है क्या? किसके भरोसे हम आप मतलब पटना से यहाँ से उठ के आ गए हैं? कैसे? अभी उनके पास 2 बच्चा और है, आगे 2 बच्चा की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? कुशवाहा के कौन नेता ले रहा है ये बताए? अरे कुशवाहा के कोई नेता ले रहा है चैनल। हम तो बोल रहे हैं ना कि जितना हो सकता है हम लड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे हम तो अभी बोल रहे हैं ना, है राजनीतिक माहौल नहीं है और हम वोट यहाँ से मांगने नहीं आए। आप लोग पहला बार यहाँ के लोग हमको देख रहे होंगे। हम बोले कि आखिरी सांस तक हम लड़ाई इन लोग का लड़ेंगे। हिम्मत की जरूरत है इन लोगों को। अरे हिम्मत हम साथ है यहाँ पे। गोली अगर पुलिस का भी चलेगा, रुद्र प्रताप के सीने पे चलेगा। क्या बात आप? चलिए फिर जंदाहा थाना चला जाए। राकेश जी कह रहे जंदाहा थाना चल कर लड़ना है, अब तैयार है लड़ने के लिए? बिल्कुल लड़ाई होनी चाहिए। हमको तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, वो 8 साल का मासूम बच्चा जिसकी निर्मम हत्या, ऐसे लोगों को फांसी नहीं, सीधे बीच चौराहे पे इनकाउंटर कर देना चाहिए। मैं बस इतना, आप लोग जो बता रहे हैं कि यहाँ के प्रशासन का विफलता है, यहाँ का प्रशासन नहीं, यहाँ के हम तो कुछ दिन से हम आरोप लगा रहे हैं यहाँ के SP का। ये SP तो सबसे पहले तो बहुत बड़ा जातिवादी मानसिकता है और ये 50 लाख रुपया हर थाने को बांधे हुए है। क्या बात कर रहे हैं आप? एकदम मैं बता रहा हूँ श्योर, उसका हर सबूत आ रहा है मेरे पास। इस SP को तो ऐसा सबक सिखाएंगे। वैशाली SP प्रत्येक थाने को 50 लाख मतलब बांधे, ऐसा सबूत है आपके पास? आपको सबूत देखना है तो आप गंगा किनारे चल जाइए। अभी दिन में आप देखिए कि बालू की गाड़ी, ट्रैक्टर और जो बड़ी गाड़ी होती है वो चल रही है।
आप खदान आपका जितना भी खदान है उसका लीगल रूप से एक परमिशन होता है, ये अनलीगल रूप से ये बालू का ढुलवाई करता है। और हर थाने में जितना पैसा देता है तभी जाके जो छोटा सा एक यूट्यूबर सब लोग है वो थाने को चला रहा है, छोटा पत्रकार थाने को चला रहा है। कोई भी एफआईआर के लिए सबसे पहले 10,000 20,000 रुपया मांगा जाता है, या जो ग्रामीण से हमको ये मिला है। और यही नहीं, आप देखिए कि ये छोटा सा बच्चा का जब अपहरण होता है, इनको जब एफआईआर किया जाता है वो एक्शन लेता तो उसी दिन कम से कम 2-4 को पकड़ के थाना ले जाता, 2-4 लाठी मारता, 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता, तो जरूर है कि अपराधी पकड़ता, बच्चा बच जाता। राकेश जी एक बताओ ना, उन्होंने ऑडियो क्लिप दिया, बाय नेम्ड कहा उन्होंने जो पीड़ित परिवार है कि ये आदमी का रिकॉर्डिंग है, थाना उसको अरेस्ट की और बाइज्जत दामाद की तरह उसको शाम में घर पुलिस पहुंचा दी और कहते इसकी ऑडियो नहीं। वो ऑडियो की FSL जांच होती है, जो उसकी पूरी उसकी एक एक पॉइंट पर जांच होती तो उससे आरोप हो सकता है उस समय बच्चा जिंदा हो, बच्चा को बचाया जा सकता था। लेकिन इस मौत में पुलिस पे FIR नहीं होनी चाहिए, पुलिस SHO जो आई है उस पर केस नहीं होनी चाहिए इसमें। देखिए बिल्कुल हम वही बात को आपको बता रहे हैं, जो मोबाइल से फ़ोन किया जो भी PCO हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है उसको उठाता, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता, तो निश्चित रूप से बच्चा को उसी दिन पता चल जाता कि इसके पास बच्चा है, बच्चा का जान बच जाता। सबसे बड़ी बात थी और उससे पता चला है कि उससे भी 50,000 रुपया लेके छोड़ दिया गया। आप पैसे के चलते किसी की जान का आप ये कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, तो ये प्रशासन का बहुत बड़ा विफलता है। मैं यहाँ वैशाली के SP के लिए मैं बिहार सरकार मुख्यमंत्री जी से मांग करूँगा, DGP साहब से मांग करेंगे कि इसको अविलंब SP को आरोप लगा कि इस पे अविलंब इसको बर्खास्त किया जाए और यहाँ पीड़ित परिवार में यदि इसको शहीद का दर्जा दिया जाए और बच्चे के पिताजी को या परिवार में एक सरकारी नौकरी मिले, 50 लाख रुपया मिलना चाहिए। नहीं तो उग्र आंदोलन करके इस SP को पहले हटाएंगे और इनको जहां तक हो 50 लाख का मुआवजा मिले, इनके पिता को एक सरकारी नौकरी मिले। नहीं मिलेगा तो हम लोग उग्र। इस मांग पे सब लोग सहमत है ना? इस मांग पे सहमत है कि परिवार को एक सरकारी नौकरी की मांग की है, 50 लाख मुआवजा, सब लोग सहमत है? तो बताइए थोड़ा सा, सहमत है आप लोग? कितना मिलना चाहिए? क्योंकि बच्चा कल का डॉक्टर हो सकता था, इंजीनियर हो सकता था, साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो सकता था। सर बिल्कुल ये प्रशासन और सरकार की विफलता है। इस परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा प्लस नौकरी मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा इसके लिए पुरजोर जितना आज से आंदोलन हम लोग शुरू किए हैं और आंदोलन ये आंदोलन आज ही तक तो नहीं रह जाएगी। आज मीडिया है, आज लोग है, तो जी जितना दिन तक बोले ना कि रुद्र प्रताप बड़ी दूसरे शख्स का नाम है, तो हम प्रत्येक दिन रुद्र प्रताप को फोन करके पूछेंगे भी कि कहां तक पहुंचा केस। 4 दिन का हम टाइमिंग दे रहे हैं प्रशासन को जी, 4 दिन को, और SP को नहीं टाइम दे रहे हैं, 4 दिन का हम टाइमिंग दे रहे हैं बिहार सरकार को। अगर 4 दिन के अंदर अगर यहाँ का SP या और जंदहा का थाना अध्यक्ष अगर और जो संलिप्त पाए गए हैं, अगर वो लोग अगर निलंबित नहीं किया जाता है, हम अनिश्चित जो है एक एक गांव में जाकर करके अति करेंगे और थाना फूकने का काम करेंगे, चाहे जो भी। फिर आप जेल जाएंगे, फिर जेल जाएंगे। थाना क्यों फूकेंगे? जिसका बेटा मरा है उससे पूछे कि कितना दर्द है, तो थाना फूक दीजिएगा। फूकेंगे? फूक दीजिएगा थाना। क्यों नहीं फूकेंगे? जब हमारा कर तो वो भी गैर कानूनी काम कर रहा है और आप यहाँ भाषण दे रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं, ये तो मीडियाबाजी हो जाएगा ना। जब संवैधानिक एक मिनट आप लोग भाई, जब संवैधानिक तरीका से अगर न्याय नहीं मिलता है तो मजबूरी में हथियार उठाना पड़ता है लोगों को। एक बात जान लीजिए, I don't believe. तो आप एक सेकेंड, I don't believe in wait and watch. I mean one decision on the spot. हम यूथ हैं, यूथ पॉलिटिक्स हैं, अपने लोगों के लिए, अपने पिछड़े समाज के लिए हम राजनीति करते हैं। तो आपके इशारा आप सीधा ये समझा जाए कि अब अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपका कहने का मतलब यही ना, थाना ना पुलिस ना कोर्ट ना कचहरी। Offense is defense. Offense is defense. ये किन्नर पुलिस कहाँ मर गया था जब इनका हत्या हुआ था? दिखाइए उनके तरफ में कैमरा। अगर आज यही सरजू राय का बेटा मरा होता, आज अगर थाना के अध्यक्ष का बेटा मरा होता, आज सम्राट चौधरी का कोई खानदान मरा होता, आज नीतीश कुमार का कोई खानदान मरा होता, आज जो है किसी MLA MP का खानदान मरा होता, ऐसा न बताया होता क्या?
अपहरण होने के 1 घंटा के अंदर बरामद होता। सर यहाँ अधिकारी के बेटी का सैंडल मिल जा रहा है और यहाँ के बच्चा नहीं मिला। यहाँ दूसरा का बात छोड़िए, हम अपने पर बोल रहे हैं कि 24 घंटा के अंदर हमको दर्जनों फोर्स जो है, मतलब लग रहा है कि जैसे हम टेररिस्ट हैं, जा करके हमारे वाइफ के साथ अभद्रता किया। एएसपी जो टीम गठन किया था और वहां पर गिरफ्तार किया, और यहाँ पर तो हत्या हो गया और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरी हुई है, कुछ जो जानकारी हुई है अभी हम लोग और हासिल करेंगे। गिरफ्तारी हुई है, कुछ लोग जेल में हुई है, मिला जुला करके। हाँ, और कुछ ग्रामीण हमसे बात करेंगे क्या? कोई ग्रामीण हमसे थोड़ा बात कर ले जाइए, थोड़ा सा आइए आप। अरे थोड़ा सा बताइए सर। अरे कब तक डरिएगा? आप दूर के हैं, आपका थाना जंदाहा नहीं है? थाना तो जंदाहा है। हम उतना ही पे बात करेंगे। काम कर रहा है जंदाहा थाना? हाँ, जंदाहा थाना काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। मेरा कहने का आपसे सवाल मेरा समझिए आप, हम आपसे यह पूछे कि जंदाहा थाना का जो काम है, थाना का काम, अपना घर का काम नहीं हो, अपना घर में बेटी के शादी करे ना, हमको क्या मतलब है? थाना का काम वो कर रही है, थाना अपना अच्छा से थाना काम करता तो बच्चा मर पे करता। ये आप जवाब दिए, थाना काम कर रही है। थाना अगर सही ढंग से काम करता तो जो साजिश रचने वाला है, फोन पर बात करने वाला है, उसको पकड़ के छोड़ दिया गया बाइज्जत, और उसी दिन अगर होता तो ये हाल नहीं होता। थाना की क्या स्थिति है चाची आपके क्षेत्र में? थाना का स्थिति सही नहीं है। दारू तो साफा बंदे होगा आपके क्षेत्र में, दारू तो बिल्कुल नहीं मिलता होगा। चोरा के सब बिक रहा है, दारू कहाँ नहीं बिक रहा है? एकदम मत बोलिएगा, कहाँ दारू बिक रहा है? थाना जंदाहा थाना को बंद करवाए हुए, खोज के चप्पा पे एकदम। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्यों आप लोग क्यों भाग रहे हैं? आज हंस रहे हैं, इस घर का बच्चा मरा इसलिए हंस रहे हैं आप लोग? नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। यही थाना प्रभारी गलत करता, डंके की चोट पे आके बोलिए आप। जब हम पटना से आके चिल्ला सकते तो आप बगल के नहीं चिल्ला सकते हैं? अब आगे कहिए कि जंदाहा थाना गलत करता है या सही करता है। क्या हाल है चाची आपके जंदाहा थाना का? जंदाहा थाना का क्लोजअप से लीजिए कि क्या जंदाहा थाना प्रभारी आपको बोले थे ना कि आएंगे जंदाहा में, क्या स्थिति है जंदाहा थाना का? नहीं ठीक है सर, जब माने कि रिकॉर्डिंग सुने तो बच्चा के पकड़े तो बच्चा के छोड़ दिए। जो आरोपी, बच्चा नहीं आरोपी को पकड़े तो है ना? हाँ जी यदि उसको पकड़ लिया जाता पहले, उसको रिमांड लिया तो बच्चा की जान तो बच जाती शायद। जी सर। कैसा थाना बनने काम कर रहा है? हमरा न जनै छी हम बाबू। मैं इतना उम्र बीत गेल, मतलब अपने कथी बोलू हम बुढ़ारी में कथी बोलू? ये बगल के लड़का चल गेल अपने के तो बढ़िया लागल ना बढ़िया न लागल हमरा तो करे लागल ना। बाप रे करे जकरा कारण भेल ओकरा का कहमी बोली? ओकरा की होते से थाना के जो दोष है कि ना है वो हम पूछे ले। पुलिस बढ़िया से काम कर तक तो लड़का के जान बच सकले कि ना? जरूर वो तो आपने पूछे ले। चाची आप बहुत हंस रही थी, अब आप भी बताइए, थाना बढ़िया काम कर रहा है? बढ़िया काम करता तो वही होता। यही इतना ही हमको जवाब चाहिए। हम पूरे ग्रामीण से पूछेंगे, बताइए चाचा आप क्यों कहाँ जा रहे हैं? जवाब दे के जाइए। थाना क्या काम कर रहा है? कहाँ भाग रहे हैं? थाना क्या काम कर रहा है? थाना का काम आप लोग उधर हल्ला मत कीजिए, आप लोग उधर हल्ला मत कीजिए। देखिए, थाना का काम यदि सही होता, हमारा जिताया हुआ विधायक का काम सही होता, बिल्कुल तो ये सब घटना देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल आपने सही बोला। आज ही नहीं, यही घटना नहीं है। उधर आप लोग शांत रहिए, एक मिनट आप लोग उधर शांत रहिए। हाँ, हमारा विधायक उठते हैं, थाना से पैरवी करा के, और जितना घटना होता है उसको डिग्री करा देते हैं। अच्छा, विधायक जी का ये स्थिति है कि मतलब कि उठते हैं और जितना मतलब मामला है पहले उनको रफा दफा पेड़ में लटका के मार दिया। अच्छा है? तो इनमें सब हमरा विधायक इतना हमको एक मिनट आइए। कुशवाहा जी के दोनों नेता इधर आइए। कुशवाहा जी के दोनों नेता अभी आपके लिए आप लड़ रहे थे, आइए। राकेश यादव आप भी आइए। चाचा कुछ आपको ऐसा जानकारी देंगे ना कि आपके पाँव के नीचे की जमीन हिल जाएगी। आप आइए। रुद्र प्रताप जी आप लड़ रहे थे, आइए आंदोलन करते हैं हम लोग सब लोग मिलके। आप लोग को लग रहा है कि ये पहला बच्चा की जान गई है। चाचा कब कहाँ कितने बच्चे की जान गई है, शुरू से बताइए। इतना ही बड़ा बच्चा इस चौर में मिला था कुछ दिन पहले, हैं? चाचा को बोलिए, जानते हैं? चाचा बोलिए। सेकेंड कहानी ये है। और अभी आप बता रहे थे कोई पेड़ में लटका हुआ। हाँ, एक ठो और कुछ दिन हुआ है, वो जैसे साल भर हो गया है, उसको कुछ नहीं हुआ। मतलब कि बच्चा की हत्या, सुन रहे हैं ना आप लोग? सुन रहे स्पेशल आप लोग सुना कि बच्चा की हत्या हो रहा है। एक नहीं 3 साल में 3 हत्या हो गया। आप आंदोलन करते रहिए। पुलिस जी, यही बच्चा की हत्या नहीं हुआ है। हाँ। एक बच्चा की और हत्या हुआ था, समझे, आज से 2 साल पहले।
कुछ माने जवान मतलब लड़का था, वो कम से कम कितना होगा वो जो पकौड़िया का बेटा श्याम था, वो ना 19 साल का बच्चा था, जिसको ऐसा गाछ में लटका के खत्म करके बस चला गया। देखने आया है पर कोई ये पर अथी नहीं लिया। उमेश सिंह विधायक हाँ देखने आया था, ये पर कोई अथी नहीं, कुछ नहीं हुआ। यही आप लोग देखिए, यही आवाज़ जब तक आप लोग मुखर नहीं करेंगे, हम लोग क्यों आए हैं, जब तक आप लोग आवाज़ बुलंद नहीं करें, कल आज इनके बच्चे का हत्या हुआ है, कल उनके बच्चे का हुआ, परसों आपके बच्चे का हत्या होगा, आप लोग पुरजोर देखिए, पुरजोर कुछ अथी नहीं हुआ है। अगर बड़का आदमी का लड़का रहता है तो सांसद सम्राट चौधरी के बेटा मरता तो पहले पुलिस एक्टिव अभी तक रहते, डिप्टी सीएम है ना। हाँ दिक्कत यही है, छोड़े हुए है, वो डेरा लेकर आता है। वही उमेश कुशवाहा का बेटा मरता तो क्या करता, से हम पूछ रहे हैं। आप पूछिए जब आपसे वोट मांगने आएंगे तो कि मेरा बेटा मरा था तो आप कहाँ थे, आपको पूछना है। या जितने लोग खड़े हैं कैमरा घुमा दीजिए, और चुनाव के समय यदि आप अपने नेता से नहीं पूछ सकते हैं ना कि आप क्या किए, तो फिर आप जो है कि वोट देने के आप अधिकारिक नहीं है। ये जब ध्यान रखिएगा, जब आपके नेता और खास करके जो ये जात वाले नेता है ना, इस जात वाले नेता को खदेड़ना शुरू कीजिए, सब जात सही हो जाएगा। जो जात के नाम पे राजनीति का क्या किए उमेश कुशवाहा जी, आप आकर के आए तो थे। यदि आपकी सत्ता पक्ष की सरकार है, आप सत्ता पक्ष के प्रदेश अध्यक्ष है, आप यदि पुलिस को थोड़ा झाड़ देते आप तो हो सकता है, क्या पता। अभी तो क्लियर नहीं हुआ है, किसी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला है, अभी तक नहीं मिला है। जो प्रशासन कर रही लोग मान रहे हैं, हो सकता है ये हत्या 18 को हुई, 19 को हुई, 20 को हुई या 22 को, कौन जानता है। ये हो सकता है उमेश कुशवाहा जी आप थोड़ा सा एक्शन मोड में रहते तो हो सकता था बच्चे की जान बच सकती थी। जी और बताइए चाचा, तो आप भी आ जाइए, आप भी बुजुर्ग है, बताइए थाना का वर्णन कीजिए, थाना की तारीफ कीजिए। नहीं, इस संबंध में हम कुछ नहीं बता सका, हम यहाँ तो रहते नहीं, प्रदेश रहते हैं। 2-4 दिन यहाँ रहे हैं गाँव में, पूरे जीवन में 2-4 दिन, 2-3, हाँ, पूरे जीवन में 2-4 दिन तो रहे होंगे। हाँ। 2-4 दिन का, एक मिनट रहने दीजिए ना, एक मिनट आप लोग रहने दीजिए ना, आप लोग चुप रहिए। 2-4 दिन चाचा रहे ना जीवन में, बाल बच्चा यहाँ रहता है ना, पोता पोती होगा ना, भगवान ना कर कभी ऐसा किसी घर में घटना हो जाए तो बोलना पड़ेगा ना। बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? आज बोलिए अगेंस्ट में अपराध इस केस हुआ, इस केस के अगेंस्ट को तो बोलना चाहिए, ऐसा नहीं हो बोलना चाहिए ना, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? घर में होने का इंतजार कर रहे हैं। हम इंतजार करते कि मेरे पटना घर में भी होता किडनैपिंग, तब आपके आके यहाँ चिल्लाते, हम आते हैं। आवाज को उठाना चाहिए सभी लोग। हाँ, क्या थाना प्रभारी का क्या आपका एक्शन क्या है ये बताइए? उनका कोई एक्शन लेना चाहिए था। सैनिल साहब संतुष्ट है कि थाना प्रभारी का क्या करना चाहिए? अब उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी पास है। मतलब आप लोग तो यहाँ झाल बजाने के लिए बैठे हैं ना, तुरंत अभी होली बीता है और चैत बीत गया, झाल है घर में, आप लोग जाके झाल बजाइए। आप लोग कुछ नहीं, कैसा है चाचा बताइए? आपको थाना प्रभारी के बारे में ये छोड़ दीजिए, हम पकड़ लेते हैं। थाना प्रभारी साफ निष्काम है यहाँ का, यदि एक्टिव हो जाती समय पर तो ये ऐसा नौबत नहीं आता। साफ निष्काम है, जो यूँ कहे आप कहना चाहते एकदम बेकार है, एकदम बेकार है। जो आरोपी था, यदि उस आरोपी को पकड़ा गया और फिर छोड़ दिया गया, यदि पकड़े रहता और उससे पूछताछ करके यदि उस पर दबाव दिया जाता तो सब बात उगल देता और तुरंत पकड़ा जाता, और सब जो उसमें संलिप्त था सब पकड़ा जाता और कुछ नहीं होता इससे घटना। लेकिन साफ निष्काम है, कोई काम हमसे बोल रहे कि हम काम, पुलिस अपनी काम कर रही है, कहने से होगा, पुलिस के कहने से होगा। पुलिस यदि जो पकड़ा उसको छोड़ा क्यों? जिस आदमी को, जो मेन आरोपी को पकड़ करके फिर 2-4 घंटा में छोड़ दिया। सुनते हैं जो पैसा लेकर के, पैसा के तो हम नहीं देखे हैं जो लिया के लोग कहते हैं कि पैसा लेकर। पुलिस 1 मिनट पैसा लेकर नहीं छोड़ता। बिहार पुलिस इतनी ईमानदार लग रही है कि फ्री में छोड़ देगा। नहीं तो है ही ईमान से वो क्या लग रहा है? बिहार पुलिस इतनी भी, किसी से पूछे, इतनी भी ईमानदार लग रही है क्या? पैसा लेकर के उसको छोड़ दिया गया। हमने उसके पैसा के मेरे क्षेत्र में तो, अच्छा आपके क्षेत्र में तो शराब नहीं बिकता होगा? शराब धड़ल्ले से बिकता है। हम नहीं दिखाई नहीं कर रहे हैं। रात भर तो शराब बिकता है सर जी, ना कैसे बिकता है? रात भर शराब बिकता है और का कहाँ बिकता? हाँ खुलेआम। अरे आप एक तरफ रहिए, एक तरफ रुके, खुलेआम बिकता है। हाँ, खुलेआम दिखा के नहीं बिकता है, चोरा के जितना चाहिए उतना मिलता है ना, तो कथी सर जी शराब बिकता है क्या सही में? उधर देखिए, कैमरा उधर घुमाइए एक बार, बोलिए शराब बिकता है? जी बिकता है। जंदाहा थाना में शराब बिकता है? एकदम बिकता है सर, बिकता है जंदाहा? जी सर बिकता है। बोले थे ना जंदाहा थाना प्रभारी आएंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे आपका, याद आ रहा है कुछ? कल बोल के चले थे ना आपको पटना से कि जब हम जंदाहा पहुंचेंगे तो आपकी बैंड बजा देंगे।
शराब के पैसा वसूलने से, बालू का, दारू का पैसा वसूलने से फुर्सत आपको नहीं मिल रहा है। एक 8 वर्षीय बच्चे का आपने जान ले लिया। अब यहाँ जाति और धर्म निभा रहे हैं कि साइबर कैफे वाला मुस्लिम है तो आप मुस्लिम आरोपी को आप गिरफ्तार नहीं किए। जब आपको 5 मिनट 22 सेकंड का आपको रिकॉर्डिंग दिया गया, उसके आधार पे भी आप आरोपी को, अपने सारे लोगों ने कहा कि आरोपी को पकड़ करके आपने छोड़ा। क्यों छोड़ा? रिश्तेदारी निभाना है, पाहुन लगते हैं आपके। एक FIR हम पे भी, एक FIR पत्रकार विकास कुमार पे भी गिरफ्तार करने के लिए मुझे घर नहीं आना पड़ेगा, मेरे फोन कर दीजिएगा, मैं गिरफ्तारी देने आ जाऊंगा। लेकिन जब तक इस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा और इसके हत्यारा को जब तक फांसी नहीं मिलेगी, इसी प्रकार से हमारी लड़ाई और 3N की लड़ाई अनवरत जारी रहेगी और जंदाहा थाना प्रभारी से लड़ते रहेंगे। तब तक बने रहे 3N नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।